आपको ये हम बताना चाहते हैं कि हम भी कांटी के हैं, जहाँ बैठे हुए हैं ये हमारे पूर्वजों का पैतृक कुतरिया गांव हुआ करता था। सुन लीजिए, आज के डेट में भी मेरे कुल खानदान के लोग यहाँ हैं। ये भरम में नहीं लोग रहे कि आज तक किसी को अपमानित किया गया है, हमने तो नहीं सुना है। उससे उम्र मेरा ज़्यादा है, कांटे में उससे ज़्यादा समय हम दिए हैं, कांटे में उससे ज़्यादा लोगों से हम जुड़े हुए हैं। हम 2 आदमी 4 आदमी की लड़ाई में एनडीए का प्रत्याशी कोई जिला अध्यक्ष था, वो लड़ गया, नीरज पासवान लड़ गई, हम लड़ गए, अजीत कुमार बीजेपी में थे, वो लड़ गए निर्दलीय, वोट के विभाजन हुआ, इनको मौका मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कांटे में कभी किसी को अपमानित किया गया। एक भी आप बता दीजिए कहीं भी कोई मामला कि अजीत कुमार ने किसी को अपमानित किया। अजीत कुमार एक जुझारू नेता का नाम है। जितना मोहम्मद जमाल को लोग यहाँ चाहा है उतना ही अजीत कुमार को चाहा है। पर्सनल आदमी अगर किसी के पास है, पर्सनल काम कराने वाला लोग है, तो डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, पुलिस हो, जितना साहस मोहम्मद जमाल प्रशासन से आने के बाद नेतागिरी किया और जैसे कराता है उसी तरह से अजीत कुमार भी कराता है। कोई ऐसा केस नहीं मिलने का जो अजीत कुमार किसी को अपमान दिया है, अपमान करने का इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि भाई आपसे तो सिपाही चौकीदार डर में नहीं करता है, तो आप किसी का काम क्या कराइएगा तो कहिएगा कि हम फीता काटेंगे और छत्ती का भोज खाएंगे, बात खत्म है। ठीक है, आप एक रोड को आप बता रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई गुलाम जानी वारसी ने कहा, एक काम गिना दीजिए कि उस 5 साल में विधायक ने किया है। आज अगर काम किया होता तो हर समाज, हर तबके का लोग, क्या बड़ा क्या छोटा, सब जगह विरोध है या नहीं, आप पत्रकार बंधु बताइए। उसके इतने विरोध होने के ही कारण है कि आज मुस्लिम लीडर जो जिस समाज से आते हैं, चाहे अंसारी हो, मंसूरी हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, इतना बड़ा मुफ्त तेजस्वी यादव के घर पर, लालू यादव के घर पर विरोध करने आज तक किसी का नहीं पहुंचा था। ये पहले लोग हैं जिनके विरोध में जो का टिकट लिए हुए यादव समाज इग्नोर किया है या नहीं किया है, आपसे हम पूछना चाहते हैं। बड़े संख्या में यादव समाज का लीडर वहां ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, तो अपमानित का बात कहाँ रहा है? तो पिछड़ों का नेता बताते हैं खुद को, क्या अति पिछड़ा का नेता है, तमाम अति पिछड़ा। किसी अति पिछड़ा के बेटे का विकास हो गया, उसका नाम बता दीजिए आप। किसी अति पिछड़ा के मोहल्ला का विकास हो गया, उसका नाम बता दीजिए आप। हमें तो कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देता है। हमारे भाई ने कहा कि यहाँ किसकी संख्या है। अरे भाई, बिलाई के भागे सिगहर टूट गया, आदमी विधायक बन गया, तो उसको लेकर के आप लोग को ही मौका मिल गया है कि अपमान कर रहे हैं। अपमान आपसे छिपा हुआ है क्या? अजीत कुमार तो इतना शरीफ और सज्जन है कि जमाल एक बार हड़काया तो अजीत कुमार बूथ छोड़ के भाग गया। वैसा शरीफ नेता को नहीं है कांटी में कोई। कौन कहता है बदमाश है, हड़काता है, अपमानित करता है? वह गरीब गुरबों को लेकर के आज बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर, ब्लॉक से लेकर के, थाने से पुलिस तक अगर सही सेवा देता है तो अजीत कुमार देता है। मैं अपने बारे में भी कहना चाहता हूं कि जब हम भी वक्त देते थे 30 दिन का 30 दिन, तो हम भी अजीत कुमार के बराबरी काम करते थे। चूंकि हमारा कांटी से मोह भंग हो गया, जेडीयू में हमको बहुत ऊंचे पद पर बैठा दिया और बिहार का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। पूरा बिहार देखने के लिए आज एक्जीक्यूटिव कमेटी में नीतीश कुमार के 118 आदमी हैं, उसमें एक मोहम्मद जमाल है। 7-8 जिला के हम प्रभारी हैं। तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना किया वह किसी और के लिए नहीं किया, क्योंकि उनके नज़र में एक ही बात था कि जो सबसे पीछे है मुसलमान कौम, इसको आगे बढ़ाए। उसी दशा में मिडिल स्कूल का नॉन मुस्लिम टीचर को जितना तनख्वाह मिलता था, 3000 रुपया हमारे कौम के लोगों को मिलता था, और वो टोपी पहन के छाता लेकर के घूमता था, मोटरसाइकिल साइकिल दूर की बात है। रिटर्न मिलेगी मुस्लिम समाज के बीच? जो गोलबंदी का प्रयास आप लोगों का है, क्या लग रहा है? रिटर्न मिलना है, 100% मिलना है। अब वोट होगा तो देखिएगा, बहुत वोट ऐसा होता है जो साइलेंट होता है, और वह साइलेंट जा करके नीतीश कुमार ने जो काम किया है, आपको बताएं, इसी कांटी के 50 मुस्लिम बच्चियां बच्चे पदाधिकारी बन गए। नीतीश कुमार का दिन है जो शिक्षक का एक जगह नहीं, बिहार में 4 जगह बड़ा सेंटर खुला है। हज भवन को छोड़ने के बाद पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा और कटिहार, वहाँ 200 से 400 बच्चे और बच्चियाँ निःशुल्क शिक्षा पा रही है, जो
एएमयू यूनिवर्सिटी में सुविधा है, वह सुविधा के लिए जमीन नहीं था। लालू यादव ने इतना दिन शासन किया, जमीन मुहैया नहीं कराया। नीतीश कुमार ने जमीन मुहैया करा करके दूसरा एएमयू बिहार में मुसलमान के बच्चों के लिए तालीम इदारा बनाने का काम किया। तो मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान बच्चियों को आरक्षण दे करके, मुसलमान टीचर को आरक्षण दे करके लाखों टीचर की बहाली हुई, जो कभी मुसलमान सोचा भी नहीं था। आज भी आपको हम बता देते हैं कि तालीम में बरकत जो है, देखा नीतीश कुमार ने देखा कि गरीब मुसलमान का बच्चा, पिछड़ा मुसलमान का बच्चा, उसके लिए तालीम में बरकत बनाया गया, जो अपने घर गांव में गरीब बच्चों को तालीम देगा। तो नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों को आप क्या समझ रहे हैं? 125 यूनिट बिजली जो है वो कम है क्या? बिहार नहीं, हिंदुस्तान में कोई नहीं दिया था। केजरीवाल कुछ दिन चला और बंद हो गया। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली दिया, गरीब लोग तो बिजली से फ्री हो गया। मिडिल क्लास के लोगों को भी उससे बहुत फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, जो अभी 10 से 8 रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, महिलाओं के सशक्तिकरण में 35% आबादी को आरक्षण दे करके, और प्रशासनिक तमाम जितने भी विभाग हैं सब में आरक्षण दे करके नौकरी दिया। आज महिला का मान और सम्मान बढ़ा है और मुसलमानों का मान सम्मान बढ़ा है। तो अल्लाह ताला ने एक व्यक्ति नीतीश कुमार को भेज दिया है कि कोई मुसलमान के ऊपर आंख उठा के देखने का काम नहीं करेगा। और जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं, कोई पैनी नजर अपना बनाए हुए है, वो किसी मुसलमान को कोई छेड़ने का काम नहीं किया है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, सबको एक नजर से, जिसकी जो भागीदारी है, जिसकी जो हिस्सेदारी है, वो झोला लेके गया था नीतीश कुमार के पास मांगने। नीतीश कुमार ने बोरा में लोड करके दे दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अजीत कुमार के साथ आज पूरे कांटी में एक हुजूम चल बसा है। चाहे जिस लीडर का नाम लीजिए, सारा लीडर नीतीश कुमार के साथ है। आने वाले समय में नीतीश कुमार के आदेश पर हम तमाम लोग लब्बैक कह दिए हैं और अजीत कुमार की जीत सुनिश्चित है। कोई भी गांव बता दीजिए हमको, कोई भी रोड बता दीजिए कि 5 साल के अंदर में जो है ना मंसूरी साहब के जो है ना अपने योजना से चला है। विधायक फंड मिलता है ना, 4 करोड़ साल का विधायक फंड मिलता है। वो डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है वो तो होता रहता है, हम भी कराए हैं। लेकिन हमारा जो विधायक फंड मिलता था, वो फंड 4 करोड़ रुपया, कोई बता दे कि उस फंड से जो है ना किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में कोई काम हुआ हो। तो सारा पैसा जो है ना उनका भाई ठेकेदार है, सारा मैनेज होता है जो है ना, और सारा पैसा रफा दफा होता है। फिर भी हम लोग जो है ना चुप रहे जो है ना। हम लोग सोचा कि चलो भाई अब तो चुनाव हम लोग जिता दिया है, गलती तो हम ही लोग किया है, अब आने वाला चुनाव में हम लोग इसको हटावेंगे। तो आने वाले चुनाव में जब टिकट का मामला आया तो हम पटना गए, हमने कहा, नेताओं से मिला, तो उसने वहाँ पर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी और ये सुनील सिंह का जो जवाब था, उससे हम दंग रह गए सुन करके कि आप लोग क्यों परेशान है, ये सीट तो मंसूरी का हो गया। तो हमको अजीब सा लगा कि भाई जो है ना ये कांटी जो है, जो आबादी के हिसाब से जो मैंने है, आबादी जो है ना कांटी का जो है ना मुसलमानों का, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना अंसारी शेख बरादरी का है। मौज 5 से 6 हज़ार वोट मंसूरी लोगों का है। तो ये सीट मंसूरी का हो गया, तो कांटी का जो है ना मैंने जो मुसलमान है वो कहाँ जाएगा भाई। और इस बार भी अगर जीत गया तब तो उसका पूरा नाम उसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगा। इसलिए हम हम आरजेडी छोड़ करके जदयू ज्वाइन किया कि कांटी का तो कम से कम है अजीत कुमार, वो बाहरी तो नहीं है। और इसी बिना पर हम अजीत कुमार को मदद करने के लिए क्या हम पार्टी में भी मिल गए, और यही कहने के लिए हर जगह हम जा भी रहे हैं अपने बिरादर भाइयों को जो है ना। हमारा उम्र अब नहीं रहा कि हम अब चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन हमारे कांटी के बिरादर के लोग तो हैं जो चुनाव लड़ेंगे। तो कल उनका क्या होगा? वो चुनाव जब ये सीट जो है ना मंसूरी का हो जाएगा तो वो कहां से लड़ेंगे भाई। आप मंसूरी को बनाना ही था, एमएलसी बना दीजिए, राज्यसभा भेज दीजिए,
लेकिन यहाँ का जो हम एक तरह आप चिल्लाते हैं जो है ना 2 साल से राहुल गांधी और तेजस्वी जो है ना कि जिसकी जितनी जो है ना हिस्सेदारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारा 3.5% है, शेख बरादरी लोगों का 4.25% है, मंसूरी का भी परसेंटेज कुछ है क्या? मैंने पॉइंट में है तो वो तो कोई ना कहते कोई परसेंटेज है, तो उसको जो है ना मैंने जबकि अभी तक जो है ना हम लोग कांटी की राजनीति में आए, जो मुसलमान को एक मरतबा टिकट मिला दोबारा लालू यादव ने नहीं दिया, मुफ्ती कासिम साहब को दिया, उसके बाद हमको दिया, फिर हमको हटाया जमाल साहब को दिया, जमाल साहब को हटाया हैदर को दिए, हैदर को हटाया तो फिर जो है ना वो इसराइल साहब को दिया, उनको फिर हटाए, वो तैयारी की वो हटाए तो फिर परवेज को दे दिया। मैंने वो लोग ये कोशिश में है कि ये सीट किसी तरह से मुसलमान हारता रहे तो कल होकर के ये कहना पड़े कि शायद मुसलमान तो नहीं जीत रहा है इसलिए सीट जो है ना दूसरे को दे दीजिए। ये आरजेडी के लोगों का ये साजिश है, वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान वहां कोई विधायक बने, तो इसने दे दिया मंसूरी को जो है ना यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको नीचे दिखाने के लिए उसको फिर दोबारा टिकट दिया है। तो हम अपील कर रहे हैं कांटी के भाइयों से कि अभी भी होश में आइए, उसको यहाँ से भगाइए ताकि आपके बच्चों का भविष्य बना रहे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अपने पाँव में अपने खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये हमारा अपील है। हम चाहेंगे कि साहब अजीत कुमार गांव का घर का लड़का है, उसको सपोर्ट कीजिए। दूसरा बात है कि मुसलमानों के दिमाग में एक बात आती है कि भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ जाएं तो हम वोट कैसे दें। आज 20 साल से जो है ना 18 साल के लगभग जो है ना नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं ना। बता दे कोई कि नीतीश कुमार के 18-20 साल के जो है ना अंदर में किसी तरह का कोई दंगा हुआ हो, कहीं मुसलमान को जो है ना भगा दिया गया हो, कहीं मस्जिद तोड़ दिया गया हो, मैंने मुसलमानों को परेशान किया गया हो, ये बात तो नहीं है। नीतीश कुमार में तो ये बात नहीं है। आपके जमाने में तो 2 बार 3 बार राइट हुआ है, आपने मुसलमानों को क्या दिया। आज नीतीश कुमार तो कम से कम जो है ना चाहे वो वक्फ बोर्ड में हो, माइनॉरिटी कमीशन में हो, उनके जमाने में जो है ना लाखों में पैसा मिलता था, आज करोड़ों में पैसा मिल रहा है मुसलमानों के बहुबुद्धि के लिए, उसके लिए काम के लिए जो है। तो हम कैसे कहें कि जो है ना नीतीश कुमार जो है ना मुसलमानों के लिए मुसलमानों का दुश्मन है। जो है ये सिर्फ जो है माने हम ही ये मुसलमानों की सिर्फ जवाबदेही है भाजपा को भगाने का। आज यादव लोग वोट करेगा जो है ना भाजपा को, वो अपने यादव बिरादर को क्यों नहीं कह रहे हैं। तो सारी जवाबदेही मुसलमानों की है कि भाजपा आ जाएगा। अरे भाजपा आ जाएगा तो क्या है, आज तो 11-12 साल से जो है ना केंद्र में सरकार भी चल रही है नरेंद्र मोदी की। क्या मुसलमान को मैंने हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। लड़ाई झगड़ा तो होती रही है, हर जगह होता है रहता है। इसलिए जो है ना हम सारे भाइयों से अपील करते हैं कि जो है ना ये सब फतूर जो दिमाग में है उसको निकाल करके नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट है अजीत कुमार, उसको जो है ना आप लोग जिताइए और अपना भविष्य बनाइए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।